अब हमारा जो नेक्स्ट एल्गोरिथम है या नेक्स्ट टेक्निक है हमारी डेडलॉक डिटेक्शन। हमने कहा शुरू में ही कि डेडलॉक प्रिवेंशन टेक्निक होती है, डेडलॉक अवॉइडेंस टेक्निक्स होती हैं, ठीक है। अब हम डेडलॉक डिटेक्शन की बात करते हैं, यानी हमने ऐसा सिस्टम बनाया है जिसमें कि हम अलाउ करते हैं कि डेडलॉक आ जाए, जब आ जाएगी तो फिर देखा जाएगा, फिर हम इलाज करेंगे सिस्टम का। तो अब इलाज करने का तरीका क्या होगा, पहले तो हम डिटेक्ट करेंगे कि डेडलॉक आई है या नहीं आई है, उसके एल्गोरिथम पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम रिकवरी स्कीम की बात करेंगे कि रिकवरी कैसे होनी चाहिए। इसको हम क्विकली कवर करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एल्गोरिथम जो है वो बड़ा आसान सा है और पिछले वाले से सिमिलर टू प्रीवियस वन है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, देखें अगेन वही बात है कि हमारे पास रिसोर्स ऐसा भी हो सकता है कि सिस्टम हमारा ऐसा हो जिसमें रिसोर्स, हर रिसोर्स एक टाइप की एक रिसोर्स हो, सिंगल इंस्टेंस हो, और एक रिसोर्स की मल्टीपल इंस्टेंसेस मौजूद हो, सही है। अब हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम सिंगल इंस्टेंस रिसोर्सेज की बात करते हैं। अगर सिंगल इंस्टेंस रिसोर्सेज हो तो हम वेट फॉर ग्राफ बना सकते हैं। वेट फॉर ग्राफ बिल्कुल रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ की तरह से होता है, लेकिन बस इसमें रिसोर्स की एजेस नहीं होती, सिर्फ प्रोसेस एज होती है, सही है। जैसे कि आपको नजर आ रहा है ये लेफ्ट हैंड साइड पे ना, ये रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ है, इसमें हमने बताया है कि P2 इज वेटिंग फॉर R3, R3 इज हेल्ड बाय P5। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके रिसोर्स हटा दूं दरमियान से, तो मैं सिंपली कह सकती हूँ कि P2 इज वेटिंग फॉर P5। तो ये वाला ग्राफ जो है ये कहलाता है वेट फॉर ग्राफ, जहाँ पे एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस का वेट कर रहा होता है। वेट इन द सेंस के इस प्रोसेस ने कोई ऐसी रिसोर्स रखी हुई है जिसका ये दूसरा प्रोसेस वेट कर रहा है। तो P2 यहाँ पे हम देखते हैं कि P2 वेट कर रहा है P3 का, P2 वेट कर रहा है P5 का, और P1 वेट कर रहा है P2 का, सही है। तो इस तरह के ग्राफ को, जिसमें सिर्फ प्रोसेस एजेस होती हैं, प्रोसेस नोड्स होती हैं और एजेस होती हैं, इस तरह के ग्राफ को हम कहते हैं वेट फॉर ग्राफ। और ये हम उस केस में बना सकते हैं जब हमारे पास हर रिसोर्स का एक एक इंस्टेंस मौजूद है, सही है। अब अगर ये ग्राफ बनाने से मेरे पास ग्राफ में साइकिल आइडेंटिफाई हो जाए किसी स्टेप पे, जैसे कि ये ग्राफ आपको नजर आ रहा है, इसमें साइकिल मौजूद है, P1 से निकलूं P2, P2 से P3, P4 और P1, ये साइकिल आ गया। या एक और साइकिल भी है P1 P2 P4 P1, दोबारा से P1 जब रिपीट हो रहा है, यहाँ पे देखें P2 P3 P4 P1 P2, अच्छा दो साइकिल्स मौजूद है, एक तो ये वाला साइकिल मौजूद है और एक ये वाला साइकिल मौजूद है जिसमें 4 नोड्स पार्टिसिपेट करते हैं। तो अगर इस तरह की सिचुएशन हो तो हमें क्या करना होता है, हमें डिसाइड करना होता है कि इनमें से कौन सा प्रोसेस होगा जिसे हम शट डाउन करेंगे, जो कि कम कॉस्ट वाला होगा, जिससे हमें नुकसान कम हो रहा होगा। किसी ऐसे प्रोसेस को हम टर्मिनेट कर देंगे दरमियान में, ताकि वो रिसोर्सेज, जब वो टर्मिनेट होता है ना तो ऑब्वियसली वो रिसोर्सेज को छोड़ देता है, तो जब वो छोड़ेगा तो दूसरे प्रोसेस क्लेम कर लेंगे रिसोर्सेज को। अब इसको हम, तो ये एल्गोरिथम हम पीरियोडिकली चला सकते हैं सिस्टम में बार बार, यानी कि हर थोड़ी देर के बाद ही चेक करें कि भाई कोई डेडलॉक तो नहीं आ गई है, या उस वक्त चेक करें जब सिस्टम की परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा स्लो हो गई हो। तो अगर साइकिल मिलता है, कोई हमें ग्राफ में साइकिल मिलता है, तो हम कहेंगे सिस्टम डेडलॉक में है। और जब डेडलॉक डिटेक्ट हो जाएगी तो डेडलॉक की रेजोल्यूशन भी होगी। अभी हम रेजोल्यूशन की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ डिटेक्शन की बात कर रहे हैं। अब दूसरा तरीका हमारे पास क्या है, एक हम एल्गोरिथम, डिटेक्शन एल्गोरिथम पढ़ लेते हैं, जबकि हमारे पास एक रिसोर्स हो लेकिन उसके इंस्टेंसेस एक से ज्यादा हो, सही। तो बिल्कुल जैसे अभी हमने बैंकर्स एल्गोरिथम में कुछ डेटा स्ट्रक्चर पढ़े थे, तो इसमें भी कुछ डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे यहाँ पे नजर आ रहा है आपको, यहाँ पे अवेलेबल, एलोकेशन और रिक्वेस्ट। क्योंकि अब हमारा सिस्टम रनिंग में है ऑलरेडी, तो यहाँ पे हम नीड और मैक्स वाली बात कर ही नहीं रहे कि मैं पहले से डिक्लेयर करूँ मुझे कितनी रिसोर्सेज चाहिए या मेरी करंट नीड क्या है वो भी मैं बताऊं। तो यहाँ ऐसा कोई चक्कर नहीं है, यहाँ पे अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, या तो कोई रिसोर्स अवेलेबल होगी, या वो किसी को एलोकेटेड होगी, या फिर कोई प्रोसेस रिक्वेस्ट करेगा किसी एलोकेटेड रिसोर्स के लिए, तो वो प्रोसेस वेट स्टेट में होगा। यहाँ 3 ही स्टेट्स हो सकती हैं, तो उन 3 स्टेट्स के हिसाब से 3 डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो इसका एल्गोरिथम है वो थोड़ा सा डिफरेंटली कैसे काम करता है, ये इनिशियली जब हम इस एल्गो को चलाते हैं, जो कि मालूम करता है कि डेडलॉक आ गई है या नहीं, जिसे हम कह रहे हैं डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिथम। ये एल्गो क्या करता है कि वर्क की जो इनिशियल जो हमारे पास है, हमारे पास जो वर्क
की वर्क का वेक्टर है उसको हमने इनिशियली अवेलेबल रिसोर्सेज के साथ इनिशियलाइज किया है, और हमने आई में रखा है 1 से लेके n तक की वैल्यूज हैं आई की, और हमने ये जो फिनिश की एरे बनाई है, इस फिनिश की एरे, इसमें भी फिनिश की एरे बनाई है हमने, लेकिन फिनिश की एरे में ट्रू और फॉल्स हमने कैसे किया है, शुरू में ही कर लिया है कि अगर किसी भी प्रोसेस की जो इफ एलोकेशन इज नॉट इक्वल टू 0, यानी अगर प्रोसेस को एलोकेशन नहीं हुई भी है, उसकी एलोकेशन में कोई भी वैल्यू नहीं है, तब तो हम उसके फिनिश को फॉल्स कर देंगे, अदरवाइज हम उसकी फिनिश की वैल्यू को ट्रू कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे अगर प्रोसेस को एलोकेशन भी हुई भी है तो उसकी फिनिश की वैल्यू अगर ट्रू आएगी तो इसका मतलब है कि वो प्रोसेस काम कर रहा है उस रिसोर्स के साथ, सही। लेकिन अगर मैं इस एल्गो को कंप्लीट कर लेती हूँ और मुझे आखिरी में जाके पता चले कि फिनिश के अंदर जो है वो फॉल्स की वैल्यू है, तो फिर मैं क्या डिड्यूस कर सकती हूँ कि जी यहाँ पर जो है वो डेडलॉक आ गई है। जिस प्रोसेस की फिनिश की वैल्यू में फॉल्स होगा ना, वहां पे हम आखिरी में ये नतीजा निकालेंगे कि वो प्रोसेस डॉट डेडलॉक में इन्वॉल्व है। अब ये प्रोसेस ये भी बिल्कुल वैसे ही चलेगा कि मैं कैसी इंडेक्स तलाश करूंगी, यानी ये कैसा प्रोसेस तलाश करूंगी जो कि अभी फिनिश नहीं हुआ है, यानी जिसकी फिनिश की वैल्यू फॉल्स है और जिसकी रिक्वेस्टेड रिसोर्सेज जो है वो लेस देन वर्क है, लेस देन या इक्वल टू वर्क है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, वर्क इज इक्वल टू वर्क प्लस एलोकेशन। अगर ऐसा प्रोसेस मिल जाता है जिसकी रिक्वेस्टेड रिसोर्सेज जो है वो अवेलेबल रिसोर्सेज से कम है और वो फिनिश भी नहीं हुआ है, तो हम उसको एलोकेट करके रिसोर्सेज और उसकी रिसोर्सेज को रिक्लेम कर लेंगे। ठीक है, और उसके फिनिश को हम ट्रू कर देंगे, क्योंकि अब हमने क्या किया, उस प्रोसेस को फिनिश करवा के फिनिश भी करवा दिया और उसको एलोकेटेड रिसोर्सेज भी एलोकेट कर दिए, तो जाहिर है जो उसको ऑलरेडी एलोकेटेड होंगी वो रिसोर्सेज वो रिलीज कर देगा, तो हमारी जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वो इन द एंड बढ़ जाएंगे। तो अब यहाँ पे क्या है, ये एग्जाम्पल भी बिल्कुल सेम तरीके से सॉल्व होगी। यहाँ पे कुछ चीजें हम ऑब्जर्व शुरू में ही देख लेते हैं। यहाँ पे वही है, ए के 7 इंस्टेंसेस हैं, बी के 2 हैं, सी के 6 हैं, लेकिन इस टाइम पे जब सिस्टम की इमेज ली गई है तो ए बी सी में इस वक्त कोई भी रिसोर्स अवेलेबल नहीं है। और देखने की बात यह है कि इस वक्त P0 को रिसोर्सेज एलोकेट हुई है 0 1 0, यानी ए का कोई भी इंस्टेंस नहीं एलोकेट हुआ हुआ, सी का कोई भी इंस्टेंस एलोकेट नहीं हुआ, लेकिन बी का एक इंस्टेंस एलोकेट हुआ हुआ है। और पी नॉट एक वाइड प्रोसेस है जिसे इस वक्त किसी रिसोर्स की जरूरत नहीं है। इसका मतलब है कि पी नॉट जो है वो एग्जिट कर जाएगा एग्जीक्यूट होने के बाद। तो जब हम इस हिसाब से सिस्टम की सीक्वेंस को चेक करेंगे तो जो हमारे पास सेफ सीक्वेंस आ रही है, इसकी सेफ सीक्वेंस को निकालने के लिए हम इसका जो डिटेक्शन एल्गो है ना उसको अप्लाई करेंगे। तो ये जो सेफ सीक्वेंस आएगी मेरे पास आएगी, P0 आएगा पहले, फिर P2 आएगा, फिर P3 आएगा, फिर P1 आएगा, फिर P4 आएगा। और अगर इस सीक्वेंस में ये प्रोसेस एग्जीक्यूट होंगे तो जो फिनिश की वैल्यू है वो हर प्रोसेस के लिए ट्रू आएगी और फॉल्स नहीं आएगी। हमने एल्गो में कहा है कि अगर मुझे इन द एंड ऑफ एल्गो फिनिश की वैल्यू फॉल्स मिलती है तो मैं अज्यूम करूंगी कि वो प्रोसेस डेडलॉक में फंस गई। ठीक है, अब यहाँ एक और ऑब्जर्वेशन हम कर लेते हैं कि भाई अगर मैं P0 इस वक्त एग्जिट भी हो जाता है, अज्यूम करते हैं P0 एग्जिट हो गया, उसने रिसोर्सेज छोड़ भी दी, सही, तो अवेलेबल रिसोर्सेज में P0 की जो एलोकेटेड है 0 1 0 वो आ जाएंगी, सही है, 0 1 0 आ गई। ये अलग पिक्चर है और ये अलग पिक्चर है। तो अब इस सिस्टम में क्या होगा, इस सिस्टम में डेडलॉक आएगी क्योंकि 0 1 0 की नीड नहीं है, हर प्रोसेस की जो नीड है ना वो 0 1 0 से ज्यादा है। ठीक है, तो इस वक्त हमें नजर आ रहा है P4 को क्या नीड है, C के 2 इंस्टेंसेस चाहिए, अवेलेबल में क्या है इस वक्त C में 0, P3 को A का एक इंस्टेंस चाहिए खाली, लेकिन A का कोई इंस्टेंस अवेलेबल नहीं है। अच्छा, इनमें से किसी भी प्रोसेस को B का कोई इंस्टेंस चाहिए ही नहीं है, और इस वक्त अवेलेबल जो इंस्टेंसेस, अगर P0 एग्जिट हो जाता है ना तो अवेलेबल में 0 1 0 वैल्यू आ जाएगी, इसका मतलब B का एक इंस्टेंस अवेलेबल हो जाएगा।
उसके बावजूद ये प्रोसेस जो है ये फंसे रहेंगे, क्योंकि इन्हें बी का कोई इंस्टेंस नहीं चाहिए, इनको या तो ए का इंस्टेंस चाहिए या सी का इंस्टेंस चाहिए। सही, तो हमें यहाँ नजर आ रहा है कि यहाँ पर डेडलॉक मौजूद है। सही है, तो ये हमारा डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिथम है, सिंपल सा, जो कि सिंपली काम करता है। तो अब जब हमारे पास डेडलॉक जब डिटेक्ट हो जाए, तो डिटेक्शन के बाद हमें उसमें जो इन्वॉल्व प्रोसेसेस हैं उनको टर्मिनेट करवाना होता है। लेकिन हमें इसमें ये डिसाइड करना होता है कि पहली बात तो ये कि एल्गो कितनी दफा चलाना है हमें, कि डेडलॉक कितनी लाइकली टू अकर, हाउ मेनी टाइम्स, कितने ऑफन आ सकती है, कितनी देर के बाद आ सकती है। भाई हमें 2 घंटे बाद चलाना है, 24 घंटे बाद चलाना है डेडलॉक डिटेक्शन के एल्गोरिथम। सही है, और कितने प्रोसेस होंगे जिन्हें हमें टर्मिनेट करके रोल बैक करवाना है। सही है, क्योंकि हम चाहते हैं नुकसान हमारा कम से कम हो। तो हम ये देखते हैं कि इन तमाम चीजों को भी हमें कंसिडर करना होता है डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिथम में। तो ये तमाम चीजें हम देखेंगे कि हमें क्या करना है। या तो तमाम प्रोसेस जो डेडलॉक में है उन सबको खत्म करना है, सबको अबॉर्ट करना है, सबको अबॉर्ट करेंगे, सबको रोल बैक करना है, किस ऑर्डर में उनको टर्मिनेट करना है, किस प्रोसेस की प्रायोरिटी कितनी है, और जो है कौन सा प्रोसेस जो है वो कितनी देर लेगा, किसने कितनी रिसोर्सेज रखी हुई है। हो सकता है एक आध प्रोसेस को खत्म करने से ही हमारा जो डेडलॉक है वो निकल आए सिस्टम डेडलॉक में से। तो हमें ये तमाम चीजें डेडलॉक डिटेक्शन और डेडलॉक रिकवरी के टाइम पर देखनी होती है। सही है, तो यानी कि रिकवरी में हम आखिरी में देख लेते हैं कि हमें एक विक्टिम सेलेक्ट करना है। अब वो विक्टिम ऐसा होगा जिसको मैं टर्मिनेट करूंगी तो मेरे कम से कम नुकसान होगा, यानी कम से कम नुकसान का मतलब मिनिमाइज्ड कॉस्ट। जब प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है तो जाहिर है उससे हमारे जो साइकिल्स हैं जब वो यूज हो रहे होते हैं तो हम कहते हैं कि ये कॉस्ट है हमारी प्रोसेस की एग्जीक्यूशन की कॉस्ट। हम उसी तरह निकालते हैं ना कि जितना उसने सीपीयू को यूज किया। फिर हमें रोल बैक को देखना होता है कि रोल बैक करवाना है सिस्टम को, कहाँ तक रोल बैक करवाना है कि वो एक सेफ स्टेट तक पहुंच जाए। और इसमें ऐसा हो सकता है कि सिस्टम स्टारवेशन में चला जाए, क्योंकि जिन प्रोसेस को हम हो सकता है कि कोई विक्टिम सेलेक्ट करें तो वो विक्टिम हम बार बार सेलेक्ट कर रहे हो, उसको बार बार हम रोल बैक करवा रहे हो तो वो अपना काम ही नहीं कर पाए डेडलॉक में जाने की वजह से। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि कुछ प्रोसेस हमेशा के लिए स्टार्ट कर जाए। सही, तो ये हमारा टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है चैप्टर।